हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो सुपर 8 का मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ है यूएसए की टीम जो कि पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है और पहली बार में ही दोस्तों क्वालिफाई कर चुकी है। और दूसरी तरफ है दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम जो कि अभी तक एक भी मुकाबले नहीं हारी है, चारों का चारों मुकाबला जीत कर आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जान लेंगे कौन से ऐसे 3-4 खिलाड़ी हैं यूएसए की तरफ से जिनको आपको लेकर चलना है इस मुकाबले में ताकि आपको अच्छे खासे पॉइंट्स दे सके। और क्या हमें दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से 6 या 7 खिलाड़ी को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि दोनों टीम्स के बॉलर्स काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं। तो दोस्तों हमें कैप्टन और वाइस कैप्टन बॉलर्स को बनाना चाहिए या फिर बैट्समैन को। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये 19 तारीख को रात में 8 बजे से खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर टोटल टी20 के 10 मुकाबले खेले गए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम 5 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 5 बार। लेकिन इस वर्ल्ड कप में देखा यही जा रहा है कि जो टीम चेस कर रही है वो जीत रही है। तो जो भी टीम दोस्तों टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करने का निर्णय लेगी। एवरेज स्कोर दोस्तों इस ग्राउंड पर 128 रन का है, हाईएस्ट स्कोर 172 रन का है और लोएस्ट स्कोर दोस्तों 47 रन का है। अब इसके बाद स्कोरिंग पैटर्न देखा जाए तो 150 के नीचे दोस्तों यहाँ पर 7 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 2 बार, 170 और 190 के बीच में दोस्तों यहाँ पर 1 बार स्कोर गया है। मतलब साफ है कि अगर बैट्समैन यहाँ पर अच्छे फॉर्म में रहते हैं तो स्कोर जाता है दोस्तों। यहाँ पर ज्यादातर लो स्कोरिंग मैच इसलिए हो रहा है क्योंकि कमजोर टीम पहले बैटिंग कर रही थी। तो दोस्तों ये तो हो गई यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इस वर्ल्ड कप के पिछले 3 मुकाबले खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो पिछला मुकाबला यहाँ पर दोस्तों इंग्लैंड पहले बैटिंग की थी, 122 रन बनाई थी और नमीबिया दोस्तों टारगेट चेज नहीं करने पाई और डीएलएस मेथड से दोस्तों इंग्लैंड 41 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिला और स्पिनर्स को 1 विकेट। और उससे पहले फिर दोस्तों इंग्लैंड ही जीती थी 8 विकेट से, ओमान को दोस्तों मात्र 47 रन पर ही ऑल आउट कर दी थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिला था और स्पिनर्स को 4 विकेट। और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से जीती थी। तो दोस्तों ये जो रिसेंट के 3 मुकाबले हैं, तीनों मुकाबले में आपको देखने को मिल रहा होगा कि फास्ट बॉलर को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विकेट मिल रही है। और रिसेंट के जो 3 मुकाबले हुए हैं दोस्तों टोटल फास्ट बॉलर को 20 विकेट मिली है रिसेंट के 3 मुकाबले में और स्पिनर्स को 9 विकेट। तो दोस्तों दुगना मदद यहाँ पर फास्ट बॉलर को मिलता है, लेकिन फिर भी स्पिनर्स ठीक ठाक विकेट ले ले रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में देखिएगा तो दोस्तों फास्ट बॉलर को मिली है 15 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेट पिछले 3 मुकाबले में। और सेकंड इनिंग में दोस्तों यहाँ पर विकेट ही नहीं गिरी है, स्पिनर्स को तो दोस्तों एक भी विकेट नहीं मिली और फास्ट बॉलर को मात्र 5 विकेट। ऐसा ऐसा दोस्तों इसलिए देखने को मिला क्योंकि रिसेंट के जो मुकाबले यहाँ पर हुए हैं कमजोर टीम दोस्तों पहले बैटिंग की है, इसीलिए फर्स्ट इनिंग में दोस्तों मजबूत टीम विकेट लेकर आसानी से सेकंड इनिंग में टारगेट चेज कर दे रही थी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक दोस्तों टी20 फॉर्मेट में एक भी मुकाबला नहीं हुआ है। और रिसेंट फॉर्म अगर आप लोग यूएसए का देखिएगा तो दोस्तों पिछले 4 में से 2 मुकाबला जीते हैं, वो भी शुरुआत का पिछला मुकाबला इनका रद्द हो गया था। और वहीं दोस्तों साउथ अफ्रीका पिछला चारों मुकाबला अपने लीग स्टेज का जीत कर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। अब दोस्तों ये तो होगी हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या रहेगी इस मुकाबले में यूनाइटेड स्टेट्स की प्लेइंग 11। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में मोनांक पटेल दोस्तों नहीं खेले थे, चोटिल हो गए थे, लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में आपको खेलते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों स्टीवन टेलर के साथ मोनांक पटेल ओपनिंग करेंगे, फिर एंड्रस गोरुस आएंगे, फिर एरन जोन्स जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है, फिर कोरी एडरसन ऑलराउंडर सेक्शन से, फिर नीतीश कुमार, फिर हमप्रीत सिंह, जसदीप सिंह और यहाँ पर एस वैन एस्टलैक और उसके बाद दोस्तों अली खान और सौरभ नेटवलकर। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर यूएसए की प्लेइंग 11। और अगर दोस्तों यूएसए की टीम टॉस जीतती है तब दोस्तों यहाँ पर हो सके कांटे की टक्कर हो जाए, क्योंकि यूएसए भी बहुत मजबूत टीम लग रही है, लेकिन फिर भी इनके बैट्समैन दोस्तों आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं। अब दोस्तों पावर प्ले में दोस्तों बात करें तो नेटवेलकर बॉलिंग कराएंगे अली खान के साथ और आखिरी ओवर में अली खान और नेटवेलकर ही बॉलिंग कराएंगे क्योंकि यही दोनों इनके मेन स्ट्राइक बॉलर हैं। अब दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए हैं फटाफट से दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और यहाँ पर बिल्कुल फ्री में दोस्तों आपको टॉस के बाद टीम्स मिलेगी। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी मौका का फायदा उठाइए। और जो लोग हमारे भाई लोग पहली बार आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे।
अब दोस्तों ये तो होगी यहाँ पर, अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद जितने भी प्लेयर्स हैं यहाँ पर सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले ओपनर की बात करें, स्टीवन टेलर जो कि रिसेंट में तो बहुत अच्छे फॉर्म में है, 54 रन 1 विकेट, 39 रन 1 विकेट, 28 रन 2 विकेट। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो 4 मुकाबले इन्होंने खेला है दोस्तों, 4 मुकाबले में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, और पिछले मुकाबले में मात्र दोस्तों 22 रन की ही पारी खेले हैं। तो दोस्तों स्टीवन टेलर को आपको कब लेना है? जब दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम टॉस हार जाए और यूएसए की टीम टॉस जीते, तब दोस्तों स्टीवन टेलर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन केवल ग्रैंड लीग के लिए। और अगर आप लोग स्मॉल लीग में लेना चाहते हैं तो उतने सेफ नहीं रहेंगे। अब मोनांग पटेल की बात करें, जो कि इनके साथ आपको इस मुकाबले में ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं क्योंकि अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये खेलेंगे। तो दोस्तों ये इस मुकाबले में 100% खेलने वाले हैं। रिसेंट फॉर्म मोनांग पटेल का कुछ खास नहीं है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में 12 यहाँ पर 42 रन, 16 रन और 50 रन की भी पारी खेले हैं, और इनका एक मुकाबला तो रद्द हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जब पिछला मुकाबला खेले हैं मोनांग पटेल, जिसमें 50 रन की पारी इन्होंने खेले है, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो ये दोस्तों इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। अब एंड्रूस गोरुस की बात करें, जो कि विकेट कीपर हैं, और ये भी दोस्तों रिसेंट में 65 रन, 35 रन और पिछले मुकाबले में तो मात्र 2 रन बनाए हैं, लेकिन 2 मुकाबले में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किए हैं। तो टॉप ऑर्डर से दोस्तों आपको मोनांग पटेल और गोरुस पर ज्यादा फोकस करना है। अब एरन जोन्स की बात करें तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। इस वर्ल्ड कप में देखा जाए तो 94 रन नॉट आउट, 36 रन नॉट आउट, और पिछले मुकाबले में 11 रन की पारी खेले हैं। तो टॉप ऑर्डर से दोस्तों आपको 3 प्लेयर्स पर ज्यादा फोकस करना है यूएसए की तरफ से। पहले मोनांग पटेल हो गए, एंड्रूस गोर्स और एरन जोन्स। इन तीनों में से आपको 2 को तो मिनिमम लेकर चलना ही है, चाहे दोस्तों कोई भी टीम टॉस जीते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूएसए बहुत आसानी से हार मान लेगी। अब नीतीश कुमार की बात करें तो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, और जो 3 मुकाबला इस वर्ल्ड कप में खेले हैं, 27 रन, 14 रन और 3 रन ही बनाने पाए हैं। तो दोस्तों अगर यूएसए की टीम टॉस हारती है, तब दोस्तों अगर आप लोग ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो 1-2 ग्रैंड लीग में इनको ले सकते हैं, नहीं तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। अब कोरी एडरसन की बात करें तो इनका नाम बहुत ही बड़ा है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में दर्शन बहुत छोटे हुए हैं दोस्तों। पिछले मुकाबले में मात्र 15 रन, विकेट नहीं मिली, उससे पहले भी विकेट नहीं मिली, और पहले मुकाबले में दोस्तों इनको विकेट मिली थी इस वर्ल्ड कप में। रिसेंट परफॉर्मेंस भी ठीक ही ठाक है। तो दोस्तों बड़े प्लेयर हैं, तो हो सके इस बड़े मुकाबले में परफॉर्मेंस कर जाएं, तो दोस्तों आप लोग इनको ले सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों कराएंगे तो थोड़े बहुत सेफ ऑप्शन रहेंगे। हमप्रीत सिंह की बात करें तो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, और इनको दोस्तों मात्र 1 ही विकेट मिली है अभी तक इस वर्ल्ड कप में, और कंफर्म भी नहीं रहता है कि ये बॉलिंग कराएंगे या नहीं कराएंगे, इसीलिए आपको इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अब एस वैन ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली, 11 रन, और उससे पहले भी विकेट नहीं मिली, तो इनका भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, तो इन पर भी आपको कम ही फोकस करना है। और ये दोनों केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म परफॉर्मेंस इनका नहीं है, और इस वर्ल्ड कप में कुछ खास अभी तक दोनों ने किया नहीं है। अब जसदीप सिंह की बात की जाए दोस्तों, तो जसदीप सिंह अभी तक जो 3 मुकाबले खेले हैं वर्ल्ड कप में, मात्र इनको 1 ही मुकाबले में विकेट मिली है, और वो भी बहुत ही कमजोर टीम के खिलाफ। तो दोस्तों जसदीप सिंह भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में भी इनको देखा जाए तो कंटिन्यूअस विकेट नहीं मिल रही है। तो जसदीप सिंह भी दोस्तों यहाँ पर सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो इन 3 प्लेयर्स पर आपको उतना फोकस नहीं करना है, और बाकी टॉप के 3 प्लेयर पर फोकस करना है, जिनका मैंने नाम आप सभी को बता दिया। और ऑलराउंडर से कोरी एंडरसन पर, और नीचे से थे अली खान की बात की जाए तो अली खान का दोस्तों एक चीज मैं आपको कहूंगा कि 1 विकेट तो जरूर लेकर देंगे आपको। तीनों मुकाबले में देख सकते हैं वर्ल्ड कप में इनको 1-1 विकेट मिली है, तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। और अगर दोस्तों कोई भी टीम टॉस जीते तो अब आप लोग इनको ले सकते हैं। और सौरभ नेटवालकर की बात करें तो अच्छे फॉर्म में है, पिछले दोनों मुकाबले में 2-2 विकेट इनको मिली है, तो इनको भी आपको लेकर चलना है। तो टॉप दोस्तों टॉप के 3 यहाँ पर प्लेयर्स, और नीचे से कोरी एंडरसन, और दोनों बॉलर्स में से आपको 1 को लेना है। तो इन्हीं दोस्तों आपको 3-1-4 और नीचे से 6 प्लेयर पर फोकस करना है। 6 प्लेयर में आप लोग 4 प्लेयर को लीजिए या फिर 5 प्लेयर को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सारे प्लेयर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। अब दोस्तों ये हो गई यहाँ पर यूएसए टीम की। अब जो प्लेयर इधर से बेंच पर बैठे हुए हैं उनका रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कम ही चांस है कि इनमें से कोई खेलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी साउथ अफ्रीका के इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से आपको क्विंटन डिकॉक और रिजा हेंड्रिक्स ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और दोनों अभी उतने अच्छे फॉर्म में दिखे नहीं है। फिर मार्करम तीसरे नंबर पर आएंगे, फिर ट्रिसान स्टॉप्स, हेनरिच क्लासन, डेविड मिलर। डेविड मिलर और दोस्तों ट्रिसान स्टॉप थोड़े बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे हैं, और क्लासन, लेकिन टॉप के तीनों अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं।
फिर मार्को जेनसन, केशव महाराज, रबाडा, अनरिक नोर्जे और ओ बैटमैन। पिछले मुकाबले में तबरेज शमसी को खिलाया गया था महाराजा की जगह पर, जो कि 4 विकेट लिए। तो महाराजा और शमसी दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, जरा चांस है कि महाराजा खेले। पावर प्ले में एम जेनसन आपको 3 ओवर बॉलिंग कराते दिखेंगे, फिर रबाडा दोस्तों 1 ओवर बॉलिंग कराएंगे और बैटमैन 1 ओवर। फिर नीचे से दोस्तों आखिरी ओवर में बैटमैन और रबाडा आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों ओपनर की बात करें तो क्विंटन डिकॉक का आईपीएल में भी कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं था, ये तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा। आईपीएल में भी दोस्तों ज्यादातर लखनऊ की तरफ से फ्लॉप ही हो रहे थे। और इस वर्ल्ड कप में भी दोस्तों जो 4 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले में दोस्तों केवल एक मुकाबले में 20 रन की पारी खेले, बाकी दोस्तों 18 रन और पिछले मुकाबले में 10 रन पर ही आउट हो गए। तो क्विंटन डिकॉक उतने मेरे हिसाब से भरोसेमंद नहीं रहे दोस्तों। ओडीआई वर्ल्ड कप में तो बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन टी20 में फ्लॉप ही चल रहे हैं, तो उतने सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी आप लोग इनको अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े नॉकआउट मैचेस में ये परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम टॉस जीतती है तब। अब बाकी दोस्तों रीजा हैंड्रिक्स की बात करें तो इनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा है। 48 रन, 11 रन, 73 रन, फिर 87 रन, फिर दोस्तों 34 रन। लेकिन फिर वही बात है कि दोस्तों इस वर्ल्ड कप में जो 4 मुकाबले खेले हैं, पहले दोस्तों तीनों मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, पिछले मुकाबले में 43 रन की पारी खेले हैं। तो दोनों दोस्तों अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, थोड़े बहुत रीजा हैंड्रिक्स फॉर्म में आ चुके हैं। तो दोनों में से आपको एक को ही लेकर चलना है, और अगर साउथ अफ्रीका की टीम टॉस जीतती है तब दोस्तों आप लोग दोनों को ले सकते हैं। अब मार्करम की बात करें तो मार्करम भी दोस्तों अभी नीचे देखा जाए तो रिसेंट में आईपीएल में कुछ खास परफॉर्मेंस तो नहीं किए हैं, और इस वर्ल्ड कप में जो 4 मुकाबले खेले हैं, ये भी दोस्तों पहला तीनों मुकाबला फ्लॉप हुए थे। पिछले मुकाबले में 15 रन और 1 विकेट की पारी खेले हैं। और अच्छी बात यह है कि पिछले मुकाबले में इनको बॉलिंग कराया गया था, बॉलिंग किए थे, तो हो सके इस मुकाबले में भी बॉलिंग कराएं तो मार्करम थोड़े बहुत सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि ये बॉलिंग कराएंगे। अब दोस्तों ट्रिसान स्टॉप्स की बात करें, जो कि पिछले मुकाबले में सेकंड डाउन आए थे बैटिंग करने, जो कि 27 रन नॉट आउट की पारी खेले थे, और रिसेंट में 33 रन और 13 रन की पारी खेले हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रिसान स्टॉप्स अच्छे फॉर्म में हैं, और आईपीएल में भी दोस्तों दिल्ली की तरफ से अच्छा खासा पारी खेले हैं, ये तो दोस्तों आपको याद ही होगा। तो ट्रिसान स्टॉप्स को आपको अपनी टीम में रखना है। तो टॉप के दोस्तों ये जो 4 आपको प्लेयर दिख रहे हैं, इन 4 में से आपको 3 को तो लेना ही लेना है, चाहे दोस्तों आप लोग 2 को भी रख सकते हैं। और अगर आप लोग 4 को लेना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसा मेरे हिसाब से मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा आप लोग मत सोचिए कि यूएसए बहुत कमजोर टीम है, यहाँ पर कांटे के भी टक्कर दे सकती है, क्योंकि आप लोग पिछला मुकाबला नेपाल का देखे ही होंगे, 1 रन से केवल हारी थी। क्लासन की बात की जाए दोस्तों, क्लासन का रिसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा है, और इस वर्ल्ड कप में भी दोस्तों 46 रन और 19 रन की पारी खेले हैं। तो दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, और आपको इनको अपनी विकेट कीपर सेक्शन से लेकर चलना है, भले ही बैटिंग ऑर्डर नीचे है, क्योंकि यूएसए की भी बॉलिंग लाइनअप थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर इनको भी बैटिंग करने का चांसेस मिलेगा। पिछले मुकाबले में तो मात्र 3 रन ही बनाए थे। अब डेविड मिलर की बात करें तो इनका बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है, अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट होते हैं तो फिर इनको जल्दी बैटिंग करने का मौका मिलेगा। और पिछले मुकाबले में तो मात्र 7 रन बनाए थे, लेकिन उससे पहले 29 रन और 59 रन की पारी खेले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग टॉप ऑर्डर के कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप कर रहे हैं, फिर डेविड मिलर को ले सकते हैं, और अगर आप लोग टॉप ऑर्डर के ज्यादातर प्लेयर्स को ले रहे हैं अपनी टीम में, फिर दोस्तों डेविड मिलर को लेने का कोई कारण ही नहीं है। फिर मार्को जेनसन की बात करें तो पता नहीं क्यों इनको बहुत ही ज्यादा लोगों ने अपनी टीम में लिया हुआ है, और अभी तक दोस्तों मार्को जेनसन इस वर्ल्ड कप में जो दोस्तों 4 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले में दोस्तों इनको मात्र 1 मुकाबले में विकेट मिली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था। तो इस मुकाबले में मार्को जेनसन को विकेट मिल सकती है, क्योंकि यूएसए के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थोड़े से कमजोर हैं, और पावर प्ले में ये 3 ओवर बॉलिंग तो कराएंगे ही। तो दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इनको आप लोग एज अ ऑलराउंडर अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि इस मुकाबले में जहां तक मुझे लग रहा है कि 2 विकेट इनको मिलने वाली है। अब फिर केसन महाराज की बात करें, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पिछले मुकाबला तो नहीं खेले थे, लेकिन उससे पहले 3 विकेट और फिर 2 विकेट लिए हैं इस वर्ल्ड कप में, और इनकी जगह पर अगर तबरेज शमसी भी खेलेंगे तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोनों में से आप एक स्पिनर्स को अपनी टीम में रख सकते हैं। अब दोस्तों बॉलर्स की बात करें तो रबाडा दोस्तों अभी ठीक ठाक फॉर्म में है, 4 मुकाबले में दोस्तों इनको एक मुकाबले में विकेट मिली है, फिर नहीं मिली है, और पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली है, लेकिन उससे पहले विकेट लिए थे। तो 4 मुकाबले में इनको 4 विकेट मिली है, तो कंटिन्यूअस विकेट नहीं ले रहे हैं। तो अगर साउथ अफ्रीका की टीम टॉस हारती है तब आप लोग इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब नॉटजे की बात करें तो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे, और अभी तक दोस्तों 9 विकेट ले चुके हैं, और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं, तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे। और ओ बैटमैन की बात करें तो इनको भी पिछले 2 मुकाबले में विकेट नहीं मिली है, तो या तो दोस्तों आप लोग रबाडा को लीजिए, या फिर दोस्तों ओ बैटमैन
दोनों में से आप दोनों को भी ले सकते हैं अगर साउथ अफ्रीका की टीम टॉस हार जीतती है तब, और अगर साउथ अफ्रीका की टीम टॉस हारती है तो दोनों में से आप एक को जरूर लेकर चलिएगा दोस्तों। ये तो होगी दोस्तों अब साउथ अफ्रीका की टीम की रिसेंट फॉर्म और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं, जैसे तबरेज शमसी जो कि पिछले मुकाबले में 4 विकेट लिए थे, नेपाल के खिलाफ अच्छे फॉर्म में है, तो इनको भी आप लोग ले सकते हैं। अब डायरेक्ट ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो ये निकल कर आई है दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम, जो कि हमारे कप्तान रहेंगे दोस्तों एनरिक नॉर्जे, और वाइस कप्तान दोस्तों यहाँ पर ओ बार्टमैन को मैंने बनाया है। बार्टमैन को मैंने यहाँ पर वाइस कप्तान इसलिए किया है क्योंकि पिछले दोनों मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली है, और इनको बहुत ही कम दोस्तों लोगों ने भी लिया है, और कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत ही कम लिए हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यूनिक पिक रहेंगे। बहुत टॉप ऑर्डर से दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है क्विंटन डिकॉक को विकेट कीपर सेक्शन से, और फिर यहाँ पर मैं मिडिल ऑर्डर से मार्को जेंसन को ले रहा हूँ, और दोस्तों लो ऑर्डर से क्लासन को। तो 3 मैंने यहाँ पर दोस्तों बैट्समैन को लिया साउथ अफ्रीका की तरफ से, क्योंकि साउथ अफ्रीका के भी ज़्यादातर बैट्समैन अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा को नहीं लिया है। और यूएसए की तरफ से मैं ए गोरुस को लिया हूँ, और यहाँ पर ए जोन्स को टॉप ऑर्डर से, और यहाँ पर मिडिल ऑर्डर से कोरी एडरसन को। तो देखा जाए तो दोस्तों अगर आप लोग इस टीम में बदलाव करना चाहते हैं तो ए गोरुस की जगह पर मोनांग पटेल को ले सकते हैं, जिनको भी मात्र 6-7% लोग लिए हैं, लेकिन कंफर्म है कि वो इस मुकाबले में खेलेंगे। और बाकी दोस्तों मैंने बॉलिंग सेक्शन से ज़्यादा फोकस किया है। तबरेज शमसी और महाराजा दोनों में से कोई एक खेलेगा तो आप लोग दोनों में से किसी को ले सकते हैं। उसके बाद मैं ओ बार्टमैन को लिया हूँ, सौरभ नेटवालकर को और एनरिक नॉर्जे को। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने टोटल 7 प्लेयर लिया है दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से, और मात्र 4 प्लेयर यूएसए की तरफ से। और यहाँ पर मैं मार्को जेंसन को ले रहा हूँ क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में टॉप ऑर्डर में पावर प्ले में तो 3 ओवर बॉलिंग कराएंगे ही, तो 1 या 2 विकेट जरूर लेंगे दोस्तों पावर प्ले में, इसलिए मैंने इनको लिया हुआ है। और दोनों टीम की बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी वीक है, इसलिए मैंने बॉलर्स और ऑलराउंडर्स पर ज़्यादा फोकस किया है। तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि मैंने कोई भी बैट्समैन को नहीं लिया है। विकेट कीपर मैंने तीनों को लिया है जो कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। फिर दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने मार्करम को लिया है जो कि बैटिंग तो करेंगे ही, फिर ए जोन्स भी बैटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बैट्समैन को लिया है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे मैंने प्लेयरों को लिया है जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। और विकेट कीपर को मैंने ज़्यादातर इसलिए लिया है क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर ए गोरुस फ्लॉप हो जाते हैं तो विकेट कीपिंग से पॉइंट दे सकते हैं, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर टीम बनाई है। और बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों मैं यहाँ पर तबरेज शमसी को लिया हूँ, और आप लोग ये मत सोचिए कि तबरेज शमसी को मैंने बताया कि नहीं खेलेंगे, ये खेलेंगे दोस्तों अगर महाराजा नहीं खेलते हैं तब, और अगर इनकी जगह पर महाराजा खेलते हैं तो आप लोग उनको ले सकते हैं। और ये दोस्तों फाइनल टीम नहीं है, मैं एक बार फिर से बता दूं, आप सभी को फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगी, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग इस टीम में बदलाव करना चाहते हैं तो 1-2 बदलाव कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर चाहे क्विंटन डिकॉक की जगह पर रीजा हैंड्रिक्स नहीं तो डेविड मिलर को रख सकते हैं, और एक गुरुस की जगह पर चाहे तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग मोनांग पटेल को रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्रैंड लीग की टीम दोस्तों आपको टॉस के बाद मिलेगी, क्योंकि इस मुकाबले में टॉस इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप लोग फटाफट से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।